संसद के बजट सत्र के सेकंड फेज का आज 5वां दिन है। हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं 4 दिन। राहुल के भाषण और अडानी मामले में हंगामे का दौर। राहुल गांधी अपने लंदन वाले भाषण पर सफाई दे सकते हैं, तो राहुल गांधी ने स्पीकर से वक्त मांगा है। तो स्पीकर से राहुल गांधी ने वक्त मांगा, हालांकि अभी तक वक्त नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ आपको लोकसभा की ये कार्यवाही दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। प्रश्नकाल 241 मनीष तिवारी। अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 241 बहुत तो हंगामा लगातार लोकसभा में जारी है और 4 दिन से इसी तरह की हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है। और आज एक बार फिर से हंगामा लोकसभा में नजर आ रहा है। तो क्या आज एक बार फिर से ये कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होगी, ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल तो ये कार्यवाही शुरू हुई है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अब यहाँ पहुंचे। ऐसे में प्रश्नकाल जो होता है उसकी शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या को लेकर बोला भी गया, लेकिन अब जो हंगामा विपक्ष की तरफ से नजर आ रहा है, जो हंगामा विपक्ष लगातार कर रहा है, चाहे वो अपनी मांग पर अड़े रहना हो, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो या फिर अडानी मामले में हो, जेपीसी की मांग हो, ये तमाम मुद्दे इस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहा है, जेपीसी बनाने की, गठित करने की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने कल जो स्पीकर हैं उनसे समय भी मांगा और ये कहा भी, उनकी तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे समय दिया नहीं जाएगा, संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा वो लंदन में पहले भी कह चुके हैं। और इसको लेकर अब जो पक्ष है, सरकार है, बीजेपी है, वो हमलावर है, लगातार आरोप इस पर लगा रही है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। वहीं अब दूसरी तरफ आज लोकसभा में 5वां दिन है और 4 दिन से जो हंगामे की तस्वीर है वो नजर आ रही है। लगातार हंगामा जारी है। वहीं अब क्या
बार फिर से ये कार्रवाई प्रश्नकाल की स्थगित होगी, क्योंकि जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं लोकसभा से, ये सीधी तस्वीरें हैं, उनमें हंगामा निरंतर जारी है। कि निरंतर हंगामा जो 4 दिन से लगातार चल रहा है और अब एक बार फिर से आज 5वें दिन भी जारी है। राहुल की माफी पर अड़ी हुई है नाराज भाजपा। लगातार भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बाहर जाके विदेश में जाकर कहा है वो गलत है। लोकतंत्र भारत में है और इसका मखौल ना उड़ाया जाए। अब माफी राहुल गांधी मांगे। तो वही राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। ये बात राहुल गांधी बाहर भी पहले कह चुके हैं और इसको लेकर भी बीजेपी उग्र नजर आई। बीजेपी लगातार हंगामा करती नजर आई। नाराजगी बीजेपी के द्वारा जाहिर की जा रही है और अब जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। वहीं विपक्ष की बात करें तो परसों भी जो विपक्ष है उसका हंगामा इतना तीव्र नजर आया कि संसद से लेकर ईडी ऑफिस तक एक मार्च निकाला गया। हालांकि बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से कर दी गई थी और ऐसे में जो सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, उन्हें रोक दिया गया। लगभग 17 पार्टियां एक साथ, विपक्ष एकजुट होकर ईडी ऑफिस तक जा रहा था और ये मांग की जा रही थी कि हम ईडी ऑफिस जाके वहां अधिकारियों से कहेंगे कि अडानी मामले में आप खुद ही इस मामले में जानकारी लें, इसमें सवाल जवाब करें। लेकिन इस पे लगातार विपक्ष आक्रामक नजर आया और कहा कि हमें पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस 2000 पुलिसकर्मी हम सांसदों के लिए लगाए गए, हमें रोकने के लिए लगाए गए और ऐसे में लोकतंत्र कहां बचता है। ये तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा परसों लगाते हुए नजर आए थे, क्योंकि हाथों में तख्तियां लिए हुए विपक्ष लगातार मार्च निकाल रहा था, ईडी ऑफिस तक वो जा रहा था। और कल संसद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। राहुल गांधी जिन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला स्पीकर से समय मांगा, हालांकि अभी तक समय को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि क्या उन्हें समय मिल पाया है, क्या वो सदन में बोलेंगे, ये सवाल उठते हैं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी ने की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बोलने तो दिया नहीं जाता है और मुझे पता है कि संसद में मुझे जब मैंने समय मांगा है उसके बावजूद नहीं बोलने दिया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी इसी तरह का हंगामा नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष की ओर से ये हंगामा राज्यसभा में भी किया जा रहा है। दोनों सदनों में एक ही तरह की स्थिति बनी हुई है। दोनों सदन में कार्यवाही हालांकि जारी है अभी तक, लेकिन इन हंगामे के बीच में ये कार्यवाही लगातार चल रही है। तो वहीं ये उबाल चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो और चाहे वो विपक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से नजर आ रहा है, जहां बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी मांगने पर अड़ी हुई है, नाराजगी जाहिर कर रही है। बीजेपी के 4 मंत्री जो ये बात कह भी चुके हैं, स्मृति ईरानी ने भी इस बात को कहा, तो वहीं अनुराग ठाकुर भी ये कहते नजर आए, किरण रिजिजू जिन्होंने ये कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। कुल मिला के जो बीजेपी के मंत्री हैं वो इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, राहुल गांधी की माफी की मांग कर चुके हैं। तो वहीं जेपी नड्डा भी इसको लेकर कह चुके हैं कि राहुल गांधी ने ये गलत कहा है। विदेश में जाकर अगर इस तरह की बात की जाती है तो ये सही नहीं है, देश की छवि को बिगाड़ने जैसा है, क्योंकि लोकतंत्र के तहत ही, लोकतंत्र में ही सरकार चुनी गई है और इस पर आरोप लगाना, लोकतंत्र पर, जनता पर आरोप लगाना सही नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष कहता है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति विरोध में होता है सरकार के तो ऐसे में ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की छापेमारी, तमाम चीजें नजर आती हैं और रोक दिया जाता है, दबाव बनाया जाता है।
वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो ये आरोप भी लगा रहा है और साथ ही साथ कह रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके एवज में उन्हें माफी मांगनी पड़े। और दिल्ली न्यूज रूम से हमारे साथ अमित कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, लगातार 4 दिन हो गए हैं, लोकसभा में कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है, हंगामा लगातार नजर आ रहा है, राज्यसभा की भी कुछ इसी तरह की स्थिति नजर आती है। आज हालांकि लोकसभा अभी चल रही है लेकिन हंगामे का दौर जारी है। एक ये सवाल कि क्या आज इसी तरह हंगामे की स्थिति बनी रहेगी, दूसरा ये क्योंकि राहुल गांधी ने समय मांगा था, क्या आज राहुल गांधी संसद में बोल सकते हैं? मेघा, देखिए दोनों बातें हैं और संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है 11 बजे। आप देख सकती हैं स्क्रीन पे दोनों सदनों में जो मंत्री पेपर ले करते हैं यानी पेपर टेबल करते हैं, अपने अपने विधायी अपने अपने मंत्रालय के कामकाज की जो लेखा होती है उसको पे लेट करना पड़ता है संसद के फ्लोर पर, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके बाद प्रश्नकाल का समय आता है और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह जो है गहमा गहमी पूरी तरीके से है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सदन की कार्रवाई ज्यादा देर चलेगी, क्योंकि आपने सुबह देखा होगा जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जितने तीखे हमले किए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो आए उस हमले के जवाब में और पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी ने उतारा। तो वाद विवाद का जो सिलसिला है सदन के बाहर बदस्तूर जारी है और राहुल गांधी सदन आ चुके हैं, लोकसभा में हैं और आज उन्हें अपने बोलने की इच्छा उन्होंने जताई थी लोकसभा स्पीकर को। अब वक्त मिलता है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष का फैसला होता है, उनका प्रोएक्टिव होता है। लोकसभा सचिवालय इस विषय में वक्त मुकर्रर करेगी, क्योंकि उसके पहले सदन को शांत होना पड़ेगा। सदन में अगर कोई नेता कोई सांसद अपनी बात रखना चाहता है, वो भी ऐसे मसले पर जिस पर उस पर इतने आरोप लगे हैं, तो जाहिर सी बात है सदन जब सुचारू रूप से चलेगा तभी वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सदन में इस तरह का माहौल अभी बनेगा, क्योंकि दोनों पक्ष से जो बातें हैं, एक पक्ष जेपीसी की मांग पड़ा है यानी विपक्ष, दूसरा पक्ष राहुल गांधी की माफी से कम कुछ पर सहमत नहीं होता दिख रहा है। तो दोनों पक्षों के अपने अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क हैं और उन तर्कों के आधार पर अगर देखें तो सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती है। हाँ, एक चीज आज या कल में राहुल गांधी को प्रिविलेज कमेटी जो विशेषाधिकार समिति है सदन की लोकसभा की, जिसमें यह मामला जाता है कि राहुल गांधी ने, निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था कि राहुल गांधी ने सदन की गरिमा का अपमान किया है और लिहाजा ये मामला विशेषाधिकार हनन का बनता है। उस विषय पर सुनवाई के लिए उनको बुला सकती है। राहुल गांधी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बोलना चाहते हैं, चूंकि लोकसभा के सांसद हैं इसलिए लोकसभा में वो बोलना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो है मेघा, वो इस वक्त ऐसी नहीं मानी जा सकती जिसमें कि कोई वक्तव्य देने की किसी पक्ष की न तो सुनने की और न बोलने की इच्छा हो, क्योंकि दोनों तरफ से वाद विवाद जारी है। अब सरकार जेपीसी की मांग नहीं सुनना चाहती, विपक्ष जो है राहुल गांधी का इस्तीफा, राहुल गांधी की माफी नहीं देना चाहता। तो दोनों में बीच का रास्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल सकती। आज इस सप्ताह का अंतिम दिन है, सोमवार से शुरू हुआ यह सत्र आज शुक्रवार है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से तमाम 4 दिन गुजर गए हैं आज भी वैसे ही गुजरेगा, क्योंकि आज वैसे ही जो सदन में सांसद अपने क्षेत्र के मामले ज्यादा उठाते हैं और वैसे में आज की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उन हालात में जो मुझे नहीं लगता कि सदन की कार्रवाई ज्यादा देर चल पाएगी। ठीक है अमित जी, एक और सवाल, क्योंकि राहुल गांधी ये लगातार कहते रहे, आरोप लगाते रहे कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है संसद की कार्रवाई जब होती है या जब वो बोलते हैं, इसको लेकर वो ये आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आज जो है, जब आप लोकसभा को सुनेंगे, हालांकि ऑडियो वहां शायद बंद हो गई है या क्या कारण है ये समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आवाज आज किसी की भी नहीं आ रही है, हंगामा जो है वहां बदस्तूर जारी है।
देखें अभी जो दृश्य दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी लगातार कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, न ही लोकसभा के कार्रवाई की आवाज बिल्कुल जैसा आपने सही कहा सुनाई दे रही है। अनुराग ठाकुर आपको दिख रहे हैं फ्रेम में, तमाम लोग बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब अभी तो पेपर ले हो रहा है मंत्रियों के द्वारा, वो अपना अपना विभागों के पेपर ले कर रहे हैं, उसके बाद जब ये कार्रवाई शुरू होगी यानी क्वेश्चन आवर के लिए जब प्रोसीड किया जाएगा तो क्या ये मामला जो है वो बनेगा? क्योंकि आज शुक्रवार को संसद में कई एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले, प्राइवेट मेंबर बिल जिसको कहा जाता है, वो उठाए जाते हैं जो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद अपने क्षेत्रों की बात उसके जरिए या देश के जनहित की बात उसके जरिए प्राइवेट मेंबर के जरिए करते हैं। तो क्या वो मामले उठेंगे? ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने दिया जाए, मैं बोलना चाहता हूं। सदन में वो बोलने की जगह है। पत्रकारों के सवाल के जवाब उन्होंने नहीं लिए। कल आपने देखा वो कहे कि सदन ही, लोकसभा ही मुफीद जगह है, मैं सांसद हूं, मैं बोलूंगा। और सत्ता पक्ष माफी की मांग कर रहा है कि अगर राहुल गांधी बोलते हैं उसके पहले वो देश से माफी मांगे। तो इन दोनों तकरारों के बीच सदन की कार्रवाई आज भी लगता है उसी तरह बलि चढ़ेगी जैसे हंगामे की बलि रोज चढ़ते आ रही है। मेघा, अमित जी, ये क्योंकि जो सवाल ये आवाज को लेकर, ऑडियो को लेकर किया, क्या ये वजह है कि जो 4 दिन से ये कार्रवाई नहीं चल पा रही है, या हर दिन ऐसा होता है कि स्थगित कर दिया जाता है? आज ये स्थिति ना बने इसीलिए इस ऑडियो को डाउन किया गया है, या टेक्निकल इशू है? किस तरह से ले सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है मेघा ये कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, क्योंकि लोकसभा का प्रसारण जो होता है वो सीधा होता है और लोकसभा की कार्रवाई, आप देखें लोकसभा की कार्रवाई लाइव रहती है। तो कोई तकनीकी समस्या आ गई होगी जिसकी वजह से ऑडियो, क्योंकि लोकसभा स्पीकर तो सर्वे सर्वा है, उनकी ऑडियो कौन रोक सकता है? सदस्यों की ऑडियो तो आरोप लग रहे हैं कि हमारी ऑडियो रोकी जाती है, हमारे माइक बंद किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर के तरफ से भी कोई ऐसी चीज आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कोई ना कोई तकनीकी खामी वहां आई है। मेघा, ठीक है। अब अमित जी, जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि परसों की स्थिति भी हमने देखी थी कि जब संसद से लेकर ईडी ऑफिस तक मार्च निकालने के लिए कहा गया, हालांकि बैरिकेडिंग पहले ही कर दी गई थी, लेकिन लगातार तख्तियां लेकर सड़क पर नजर आ रहे थे, विरोध करते हुए नजर आ रहे थे विपक्ष के नेता। क्या आज भी ऐसी स्थिति नजर आ सकती है? क्योंकि अब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी पहुंच चुके हैं। मेघा, इससे पहले कि आपके मैं प्रश्न का जवाब दूं, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। संसद में जोरदार हंगामा, जिसकी आप शुरू से आप प्रश्न कर रही थी, वो हंगामा शुरू हो गया है और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। और अब लोकसभा पर निगाहें हैं। लोकसभा की कार्रवाई किसी भी वक्त स्थगित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह विपक्ष एकजुट होकर इसकी रणनीति बना रहा है और सत्ता पक्ष एग्रेसिव है, तो दोनों पक्षों के बीच कहीं ना कहीं बीच का रास्ता कोई दिख नहीं रहा है निकलने का, और हंगामे की बलि लगातार चढ़ रहा है ये सत्र। राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में वो बोलना चाहते हैं। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष ने 10 बजे से अपनी मीटिंग बुलाई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और उस मीटिंग के बाद यह तय हुआ था कि हम सदन में जेपीसी की मांग जो है वो पूरे जोर से जारी रखेंगे, और वो मांग जब तक पूरी नहीं होती हम सदन नहीं चलने देंगे। सरकार ये कह रही है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे उनको बोलने का कोई औचित्य लोकसभा में नहीं है। तो अब कुल मिलाकर ये दोनों चीजें जो है आपस में गांठ के जैसे बंध गई हैं। अब इसको खोलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके पहले भी जब ऐसा प्रकरण आया था तो 42 दिन संसद नहीं चली थी कोल स्कैम में, और वही पुनरावृत्ति अब देखने को मिल रही है। कई दिन पिछले सत्र भी का भी ऐसा ही हश्र हुआ और इस सत्र का भी ऐसा ही दिख रहा है। 6 तारीख तक संसद की कार्रवाई चलेगी और उसमें कितने दिन संसद में विधायी कामकाज हो पाते हैं यह देखने वाली बात है। विपक्ष ने एक मार्च किया था जिसका जिक्र आपने किया ईडी ऑफिस तक, और उसमें वो एकता दिखाने की कोशिश की गई थी। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है और सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयान, जो कैंपेन में दिए बयान है, उस पर फोकस है। क्योंकि ये लोकसभा की कार्यवाही चल रही है लगातार, लेकिन हालांकि टेक्निकल इश्यू सब कुछ हैं और उस वजह से ये आवाज लगातार नहीं आ रही है। हालांकि अभी कुछ ये एक बार फिर से आप लोकसभा की कार्रवाई सुन सकते हैं। एक माननीय सदस्यगण, आपकी बात सुन रहे हैं।
और हम अपने विपक्ष अपने दल पे अपनी सीटों पे बैठेगा। आप कृपया राहुल जी को माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। हाउस ऑर्डर में आएंगे, सबको बोल देंगे। नहीं, सदन नहीं चलाना चाहते आप। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि अब सोमवार का वक्त है और एक बार फिर से सोमवार को ये कार्यवाही होगी, लेकिन क्या अभी राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है? इस पर स्पीकर ने ये साफ कर दिया कि हाउस ऑर्डर होगा और उस अकॉर्डिंग ही बोलने का मौका सबको मिलेगा। सोमवार तक का इंतजार अब विपक्ष को करना होगा, क्योंकि ये कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित की गई है। जैसा कि आप 4 दिन से देख रहे हैं, 4 दिन से लगातार ये कार्यवाही स्थगित होती है और आज एक बार फिर से इस कार्यवाही को सोमवार तक के लिए, मंडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी के साथ अब ये कार्यवाही, अगली लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी। ये विपक्ष का हंगामा लगातार जारी था। वहीं विपक्ष की ओर से ये कहा भी गया कि आप राहुल गांधी को बोलने दें, हम सभी विपक्षी नेता बैठ जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने ये साफ किया कि ये संसद है, लोकसभा है, यहाँ पर मुद्दे रखे जाते हैं, नारेबाजी नहीं होती है, तो कम से कम सदन को चलने दीजिए, जो जनता के मुद्दे हैं उनको सामने आने दीजिए। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा और इसके बीच में सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई है। दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा और हंगामे के बीच में इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि ये स्थिति इस तरह की बन गई है जहां पक्ष यानी सरकार ये कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगने का तो सवाल उठता नहीं है, राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। और साथ ही साथ जेपीसी की मांग को लेकर भी विपक्ष अड़ा हुआ है और इस सब में अब कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।